हेलो किसान साथियों, अगर आपने भी अभी तक अपने धान के खेतों में खाद नहीं डाले हैं तो बस इस खाद का प्रयोग कर लीजिए जो खाद मैं बताने वाला हूं। किसान साथियों, यकीन मानिए जो किसान पहले खाद डाल चुके हैं आप उनकी बराबरी पर पहुंच जाएंगे। जो मैं खाद बताने वाला हूं, जिस मात्रा में बताने वाला हूं, बस उस हिसाब से आप अपने धान के खेतों में खाद को डाल दीजिए। किसान साथियों, कल्ले इतने शानदार निकलेंगे, इतने दमदार निकलेंगे कि आपके पड़ोसी भी आके आपसे पूछेंगे कि भाई तूने तो लास्ट में रोपाई किया है अपने धान की, लेकिन कौन सी ऐसी खाद डाली है जो इतने कले अच्छे निकले हैं, इतने दमदार कले निकले हैं। तो चलिए किसान साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बतलाते हैं वो जादुई खाद जो यूरिया के साथ में मिला करके दिया जाता है। किसान मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना भगाए देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा मैं बता रहा हूं बस आप वैसा कर लीजिएगा। किसान साथियों, जो खाद डालने का प्रोसेस है वो धान रोपाई से 25 से 30 दिन बाद शुरू कर दिया जाता है। तो चलिए हम भी अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं, हम क्यों पीछे रहेंगे सभी किसानों से। किसान मित्रों, अब जो आपसे बात बताने जा रहा हूं इस बात को ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि इसमें खाद के नाम और खाद कितनी मात्रा में डालना है ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो इस बात को ज़रा ध्यान से गौर कीजिएगा और ध्यान से नोट करते जाइएगा कि आपको कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है। खाद में सबसे पहले आपको यूरिया लेना है 20 से 25 केजी प्रति बीघा के हिसाब से। तो आपको 20 से 25 केजी यूरिया लेना है। उसी खाद में आपको 2 केजी 4G मिलाना है। आप कैल्डान का 4G मिला सकते हैं जो कि एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है आजकल, और मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आप कोई भी 4G मिला सकते हैं। 2 केजी जो खाद मैंने बताया है 20 से 25 केजी, उसी में आपको 2 केजी 4G मिलाना है। फिर इसी खाद में आपको NPK 20-20-0-13 आपको 15 से 20 किलो मिला लेना है। इन सभी खादों को आप एक चटाई पर अच्छे से मिला करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस मिश्रण का छिड़काव आप अपने खेत में कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी रहना चाहिए और ये पानी लगातार 5 से 6 दिन तक लगातार बना रहना चाहिए। किसान मित्रों, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका धान का फसल कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो आप उसमें ह्यूमिक एसिड एक लिक्विड आता है जो कि बहुत ही सस्ता रेट में मिल जाएगा आपको। मात्र 400 या 500 ग्राम का एक आता है। तो आप ह्यूमिक एसिड एक लिक्विड है, आप जो मिश्रण बनाए हैं, जो खाद का जो मिश्रण बनाए हैं, उस मिश्रण में आपको डाल देना है। तो किसान साथियों, ऐसे डालेंगे तो वो खाद पूरा पानी पानी कर देगा। आपको क्या करना है कि थोड़ी सी राख ले लेना है। राख बोले तो आपको राख में उसको मिला लेना है, उस लिक्विड को। फिर उस राख को आप खाद में मिला लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका खाद पानी पानी नहीं होगा। और इसकी मात्रा जान लीजिए, नहीं तो आप पूरा उसमें डाल देंगे। तो इसकी मात्रा है 200 से 250 ग्राम। आप जो मात्रा मैंने खाद की बताया है उस मात्रा में आप डाल करके पूरी अच्छे तरह से मिला करके आप अपने खेतों में इसका छिड़काव कर दीजिए। और फिर देखिएगा इस खाद का कमाल। फसल ऐसे बाप बाप चिल्लाते हुए लहराएगा कि आपके पड़ोसी भी जल उठेंगे और आपसे आकर के पूछेंगे कि भाई तूने तो लास्ट टाइम रोपाई किया था, तेरा फसल भी कमज़ोर था, लेकिन इतना अच्छा फसल कैसे तूने तैयार कर लिया मात्र कुछ ही दिनों में। तो ये है इस खाद का सही डोज और इस खाद का असली कमाल। जिस मात्रा में मैंने खाद बतलाया है बस आप उसी मात्रा में आप अपने खेतों में प्रयोग कीजिए। मुझे 100% यकीन है कि जब आप दूसरी बार अपने खेतों में खाद देने के लिए जाएंगे तो आप मुझसे ही आकर के सलाह लेंगे, आप मेरा ही वीडियो देखेंगे, तभी आप दूसरी बार अपने खेतों में खाद का प्रयोग करेंगे। ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं ऐसे कोई वीडियो नहीं बना देता हूँ। इसके पीछे कई दिनों का रिसर्च होता है, फिर आपके सामने इस वीडियो को बनाया जाता है और सही मात्रा को बताया जाता है। अगर आप इस वीडियो को सोनाचूर धान के लिए देख रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, क्योंकि ये डोज मैंने बताया है ये सोनाचूर धान के लिए नहीं है। इसका डोज अलग होता है। उसमें यूरिया खाद की मात्रा आपको 7 से 10 केजी रखना है। चलिए इसका भी डोज आपको विस्तार से बता ही देता हूँ।
आपको यूरिया 7 से 10 केजी लेना है और NPK इसमें 4 से 5 केजी मिलाना है। बात करें हम 4G की, तो 4G आप इसमें 500 ग्राम से लेकर के आप 1 केजी तक मिला सकते हैं। और रही बात ह्यूमिक एसिड की, तो आप ह्यूमिक एसिड को 50 से 100 ग्राम राख में मिक्स करके इस खाद की मात्रा में आपको पूरी अच्छी तरह से मिला लेना है। किसान मित्रों, ये जो मैंने मात्रा बताया ये सोनाचूर धान के लिए स्पेशली बताया है और इस मात्रा को आप 1 बीघा के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल रखा था कि जो मैं खाद बता रहा हूँ 1 बीघा के हिसाब से बता रहा हूँ। सोनाचूर धान में इसी बात का तो ध्यान दिया जाता है। अगर आप इस धान में खाद की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके देते हैं, तो ये आपके धान की जो फसल होता है उस फसल को इतना बड़ा बड़ा कर देगा कि उतना अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो जिस मात्रा में मैंने बताया है उस मात्रा को आप फॉलो कीजिए। बाकी जो किसान नॉर्मल धान रोपे हैं, जैसे कतरनी हो गया, ये मंसूरी हो गया और विभिन्न प्रकार के धान आते हैं, तो उनके लिए तो मैं पहले ही मात्रा बतला ही चुका हूँ कि 20 से 25 केजी यूरिया वाला जो बतलाया था वही मात्रा आपको देना है। लेकिन सोनाचूर के लिए स्पेशली था, इसलिए इसको स्पेशली बताया ताकि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े। बाकी जो किसान मुझसे कृषि संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, बेझिझक जा करके कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब तुरंत उसी समय देता हूं। और जिस किसान साथी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसान साथियों, आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों को इतना मोटिवेशन देता है कि वीडियो बनाने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और फर्स्ट बार जो किलकारी सुनती है, जो खुशी महसूस होता है उनको, सेम वही खुशी हम लोगों को महसूस होता है एक लाइक को देख करके, एक सब्सक्राइब को देख करके और एक कमेंट को देख करके। इसलिए किसान साथियों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा और उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा और मेरे इस YouTube चैनल का आप एक हिस्सा बनिए, आप मेरे परिवार का एक सदस्य बनिए और ऐसे ही स्मार्ट कृषि का नॉलेज हमसे पाते रहिए, हमसे जुड़ करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। मिलते हैं ऐसे ही एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।